अगर आप भी 80C और 80D के मुताबिक टैक्स में सेविंग करना चाहते हो और एक अच्छे ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके अराउंड 23% से ज़्यादा रिटर्न्स 5 साल में जनरेट करना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो में मैं उसी म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो जी हाँ, आज के इस म्यूचुअल फंड में हम कौन के टैक्स प्लान म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक ELSS म्यूचुअल फंड है, यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो आपको 3 साल का लॉकिंग पीरियड रहेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 3 साल से पहले अगर आप अपने निवेश किए पैसे को निकालते हो तो आपको अच्छी खासी पेनल्टी देनी पड़ सकती है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको टैक्स स्लैब में 80C और 80D के मुताबिक बेनिफिट मिलेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स के बारे में जाने तो इसने 1 साल में 11.9% का रिटर्न्स, 3 साल में 40.7% का रिटर्न्स, 5 साल में 23.9% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 21.8% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को हर बार बीट किया हुआ है। तो इससे आप ये सीख सकते हो कि जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क के रिटर्न से अच्छा रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है, वो म्यूचुअल फंड तो मेरे हिसाब से एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.57% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है, और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब एक्सपांस रेशियो के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें। इसका एग्जिट लोड 0% है, पर इसमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड रहेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसका AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 2127 करोड़ रुपीस के आसपास है, और ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क निफ्टी 500 ट्राई को फॉलो करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 500 से स्टार्ट कर सकते हो। इस म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में 97.31% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो इसने लार्ज कैप में 68.47%, मिड कैप में 20.94% और स्मॉल कैप में 7.89% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने ITC लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट, SBI, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो इसने सर्विस सेक्टर, कंज्यूमर एंड स्टेपल सेक्टर, फाइनेंशियल एंड एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसका रिस्क हाई रहेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टरों के ज़्यादातर पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करता है, और जब जब शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होगा तब तब इस म्यूचुअल फंड के ऊपर भी आपको असर देखने को ज़रूर मिलेगा। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 22.72 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, कम वॉलेटाइल और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। मेरे व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगी। म्यूचुअल फंड, फाइनेंस या शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आप मुझसे 1-to-1 पर्सनली कॉल पर बात करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। पर एक बात ध्यान रखिएगा, वो कॉल चार्जेबल रहेगी। मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।